भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद विष्णु दत्त शर्मा ने प्रदेश कार्यालय पंडित दीनदयाल परिसर में कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। कार्यक्रम के बाद प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम में ऐसे विषयों को सामने रखते हैं जो जनमानस के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वहीं मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने खरगोन के दिव्यांग आयुष की कला और पेंटिंग की जमकर तारीफ की। देखिए, मैंने जब माननीय अमित शाह जी का दौरा तय हुआ था तब मैंने मीडिया के मित्रों से कहा था कि अमित जी का सरकारी कार्यक्रम है, एक केंद्र सरकार का था, एक राज्य सरकार का था, लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं कार्यालय आऊँगा लेकिन अनौपचारिक तौर पर आऊँगा और बिल्कुल अनौपचारिक सभी लोगों के साथ। हमारे जो वरिष्ठ नेतृत्व है, हमारे जो प्रमुख हमारी टीम है, चाहे वो पदाधिकारी होंगे या हमारे मोर्चों के अध्यक्ष होंगे या जो मध्य प्रदेश की छोटी टीम हमारी है, उन सबके साथ इतना सहजता और सरलता के साथ कैसे हमको आगे चल कर के अपने काम की भूमिका को और प्रभावी बनाना है। तो मैंने उस दिन भी उल्लेख किया था कि उनके एक एक सेकंड और एक एक मिनट के अंदर संगठन की योजना उनके एक एक वाक्य के अंदर होती है। उन्होंने इसको यहाँ पर अपने सभी कार्यकर्ताओं को, हम सब लोगों को इस बात के लिए पाथे भी दिया कि हमें एक अच्छा काम हम लोग कर रहे हैं। इस काम को और गति देने के लिए आगामी समय में बूथ सशक्तिकरण का अभियान, तो हम ऐसा मानते हैं कि उनका ये नारा है कि बूथ जीता तो चुनाव जीता, ये हमेशा से रहा है। और हम लोग भी बूथ विस्तारक अभियान में बूथ को सक्षम बूथ बनाना, स्वावलंबी मंडल, सक्रिय ग्राम केंद्र और सक्षम बूथ, यही नारा है। इस पर हम लगातार जो काम कर रहे हैं, इसलिए उसमें माननीय अमित जी ने हम सब लोगों को और आगे बढ़ने के लिए कैसे, क्योंकि उनके तो अपने टिप्स होते हैं, ये कोई विशेष बैठक नहीं थी, ये तो सामान्य अनौपचारिक बैठक थी। अनौपचारिक बैठक में बातचीत में सारी चीज़ें उन्होंने हम सबके सामने रखी। ये वास्तव में ही बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ पर हमारे महेश शर्मा जी, जिनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया, इसी पर उन्होंने जल स्रोतों के संरक्षण का अभियान उसी संस्कृति में, कल्चर में लिया था। तो ये मध्य प्रदेश के लिए, देश के लिए, हम सब लोगों के लिए एक एग्जाम्पल है कि हम अपने अपने क्षेत्रों के अंदर, जो माननीय प्रधानमंत्री का आह्वान है कि इस पर हम सब लोग जल संरक्षण के अभियान में काम करने का प्रयास करें। आज एक बड़ी बात उन्होंने कही और एक ऐसे व्यक्तित्व से भी पूरे देश को मिलवाया है जिन्होंने वैदिक गणित के ऊपर काम किया है इस देश के अंदर। यानी आप देखिए कि इस प्रकार के लोग समाज में, कि बाकी कैलकुलेशन सामान्य गणित की और वैदिक गणित की, वैदिक गणित 1500 गुना कैलकुलेशन फास्ट होती है। तो उन्होंने उस व्यक्तित्व से पूछा कि आपने ये क्यों शुरू किया, तो उन्होंने कहा कि मैं जब कैट की एग्जामिनेशन दे रहा था, इतने कैलकुलेशन करने होते थे, तो वैदिक गणित की मेरी माँ ने कहा कि तुम इस पर जाओ, और इसके कारण से मैं एकदम इतना फास्ट कैलकुलेशन जो हुआ। तो मैं चाहता हूँ कि पूरे देश के जो बच्चे हैं वो इसकी ओर आकर्षित हों। तो ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, चाहे जल संरक्षण का विषय हो, चाहे दिव्यांग भाइयों के लिए कितनी प्रतिभाएं होती हैं दिव्यांगों के अंदर, तकनीक का उपयोग करके उनकी उस प्रतिभा का कैसे देश के लिए, समाज के लिए उपयोग किया जा सकता है, इसका भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज आह्वान किया। डिजिटल आर्ट गैलरी वगैरह, इसके बारे में उन्होंने भी इस बात का बहुत उल्लेख किया है। तो इसलिए आज मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का इस बात के लिए आभार करता हूँ कि उन्होंने मध्य प्रदेश के जल संरक्षण के अभियान में हमारे जनजातीय क्षेत्र के लोगों ने जो काम किया है, और हमें प्रेरणा भी इस बात से मिलती है कि हम अपने व्यवहार में भी, और जो माननीय प्रधानमंत्री का आज़ादी के अमृत महोत्सव पर 75 जल स्रोतों को खड़ा करने का संकल्प है, हम सब लोग इस काम में लगें। ये मैं पुनः एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए आभार करता हूं और माननीय प्रधानमंत्री का धन्यवाद करता हूं। सर, आज मन की बात प्रधानमंत्री की सुने। आज माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात में जिस प्रकार से परंपरागत वो देश के कई ऐसे विषयों को सामने रखते हैं जो पूरे जनमानस के लिए बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर जो एक नया प्रधानमंत्री संग्रहालय उन्होंने जो अभी लोकार्पित किया था, उसके कई प्रकार के अनुभव जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज पूरे देश के सामने रखे, ये देश की आज की जो हमारी नौजवान पीढ़ी है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम सब लोगों के लिए भी है कि जब एक बार जाकर के प्रधानमंत्री संग्रहालय में लोग विजिट करेंगे, देखेंगे, तो लोगों को लगेगा कि हमारे जो नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री हैं
वो किस रूप में रहे हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं। चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी की हों या मोरारजी देसाई जी के बारे में उन्होंने कहा कि मोरारजी देसाई एक अच्छे प्रशासनिक अधिकारी भी रहे, ये सामान्य लोगों को नहीं पता। तो इस प्रकार से हमारे नेतृत्व करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में बात की। तो मन की बात के अंदर आज विशेष तौर पर माननीय प्रधानमंत्री ने स्वच्छता के साथ जो उल्लेख किया कि मैं जल संरक्षण का हमेशा आह्वान करता हूं, तो आज जल संरक्षण पर उन्होंने जो आज़ादी के 75 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि हर जिले के अंदर 75 जल स्रोतों को या तो नए खड़े करें या पुनर्जीवित करें, और जो अभियान लिया है उस जल स्रोतों के जल संरक्षण के अभियान में मध्य प्रदेश को विशेष तौर पर जो हलमा संस्कृति है कि जनजातीय क्षेत्र में खासतौर पर हमारे झाबिया, झाबुआ, अलीराजपुर और पूरा हमारा जो ट्राइबल क्षेत्र है उसमें लोगों द्वारा लोगों के लिए और सरकार के सहयोग से उस संस्कृति में जल स्रोतों का निर्माण करना, संरक्षण करना। और आज ये जिसका उल्लेख माननीय प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश का किया, हम सब लोग इस बात के लिए गौरवान्वित हैं कि 1,10,000 से ऊपर यानी मध्य प्रदेश के अंदर जो झाबुआ जिले में उन जल स्रोतों के अंदर जो अभियान जो आया है उसके अंदर 1,10,000 से ऊपर जल संरचनाएं खड़ी करने का काम वहाँ के जनजातीय समुदाय के लोगों ने कम्युनिटी के आधार पर किया। अंदर जिन बातों की जरूरत है वो करना भी चाहिए और समाज में इन बात की अवेयरनेस भी आनी चाहिए। कोई भी समाज हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी व्यक्ति हो, जब समाज को क्या जरूरत है और क्या आवश्यकता है, मुझे लगता है कि उसके अनुरूप इन डिस्कशन में सहमति के आधार पर भी चीज़ें की जा सकती हैं। ऐसा नहीं कि केवल कानून बना के ही किया जा सकता है, इन बातों की सहमति भी बनाई जा सकती है। मनुष्य हैं, पहले तो मनुष्य हैं, बाद में सारी चीज़ें होती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस दिशा में जो ज़रूरत है वो एक बिना कानून के भी लोगों की सहमति के आधार पर ही कदम बढ़ाए जा सकते हैं। सर, लाडली लक्ष्मी मध्य प्रदेश के अंदर वो योजनाएं जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत ऐसी योजनाएं थी कि जिनके आधार पर लोगों का जीवन बदला। आज लगभग 42 लाख लाडली लक्ष्मी बनकर के मध्य प्रदेश के अंदर खड़ी हैं हमारी सरकार के कारण से। लेकिन दुर्भाग्य था कि कमलनाथ जी की सरकार जो दिग्विजय सिंह के इशारे पर इन सारी योजनाओं को बंद किया था। आपको लगता होगा बार बार दिग्विजय सिंह का उल्लेख क्यों करता हूँ, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी को ये बातें अच्छी नहीं लगती, तो उन्होंने कमलनाथ जी को फोर्स डाल करके बंद कराई। कमलनाथ जी ये बंद करो, कमलनाथ जी ये बंद करो, कमलनाथ जी ये बंद करो, कमलनाथ जी ये मोदी जी की आवास योजना बंद करो, नहीं तो मोदी जी का फोटो जाता है। तो इसलिए उन सारी योजनाओं को जो बंद किया था, तीर्थ दर्शन, जो ऐसे हमारे बुजुर्ग जिनका हृदय, आपने देखा कि जब शुरुआत हुई, अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू की, तो कैसे हमारी माताएं और बुजुर्ग कैसे रो रहे थे। तो ऐसी संवेदनशील योजनाओं को भी बंद करके कमलनाथ जी की सरकार ने जो गरीबों के हक और अधिकार को छीना था, आज पुनः उन सारी योजनाओं को मध्य प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में शुरू करके हर गरीब को हक और अधिकार देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। धन्यवाद। 30 और 1 तारीख को ये हमारा जो बूथ विस्तारक अभियान में डिजिटल बूथ बने हैं, तो जिनको हमने त्रिदेव कहा है कि बूथ का अध्यक्ष, बूथ का महामंत्री और BLA, इन तीनों लोगों के हमारे अब प्रशिक्षण मंडल स्तर पर होंगे। 1070 मंडल हैं, 1070 मंडलों पर 2 दिन के अंदर हमारे प्रशिक्षण होंगे। यानी एक मंडल के अंदर किसी में 80 बूथ हैं, किसी में 75 बूथ हैं, हम एवरेज 80 बूथ मान करके चलते हैं, तो 80 × 3 इतने लोगों का डिजिटली प्रशिक्षण और पैरेलल सोशल मीडिया के जो हमारे वॉलंटियर्स हैं उनका प्रशिक्षण भी चलेगा। जो मैंने उल्लेख किया था कि 25,000 सोशल मीडिया के वॉरियर्स का हमारा प्रशिक्षण पैरेलल चलेगा, और ये हमारे जो संगठन के 3 त्रिदेव हैं इनका पैरेलल हमारा प्रशिक्षण चलेगा। और इसमें विशेष तौर पर जो संगठन ऐप है जिसके आधार पर हमने पूरा डिजिटलाइजेशन किया, अब उन बूथों पर जो हमारे 3 लोग हैं उनको हम डिजिटल बूथ बनाने में जो उन्होंने भूमिका निभाई, और वो तीनों हमारे कार्यकर्ता प्रमुख तौर पर, और बूथ समिति, पन्ना प्रमुख, पन्ना समिति और 22 प्रकार के काम बूथों पर हमें जो करने होते हैं, उनका प्रशिक्षण दे करके अपने बूथ को सक्षम बनाना
और 51% वोट शेयर, यही हमारा टारगेट है, जो माननीय अमित शाह जी ने हमेशा आज नहीं बहुत पहले में पाथे दिया है। इस पर हम गंभीरता से काम कर रहे हैं। सर, मध्य प्रदेश में सीटों पर फोकस कर रही है। जिन सीटों पर चुनाव जीते वो तो है ही है, पर 50 ऐसी सीटें जहां 10,000 5,000 का करता सरकार बनाने के लिए। हम तो कहते हैं उनको जहाँ करना है वो करें, ये भाई उनका काम है। अब वो उत्तर प्रदेश में कितने पे लड़ते हैं मुझे पता नहीं, बंगाल के अंदर 0 हो गया, अब कितने लड़ेंगे पता नहीं, मध्य प्रदेश के अंदर भी कुछ भी कर लें, कुछ दिनों बाद जब परिणाम आएंगे 2023 के तो उनको पता लगा कितने पे लड़ेंगे और कितने पे नहीं लड़ेंगे। तो ये उनका काम है। भारतीय जनता पार्टी उत्तरोत्तर प्रगति, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी के नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान और हमारी टीम, हम टीम स्पिरिट पर आगे बढ़ते हैं, तो हम अपने काम में आगे बढ़ रहे हैं। उनका क्या होगा, मुझे लगता है ये जवाब शायद उनसे पूछना चाहिए कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं।